दोस्तों नमस्ते। कोरोना एक महामारी भारत में आई, शायद चीन से आई, कहीं से आई, लेकिन आई। और जैसे ही वो महामारी आई, भारतीयों का जीना दुर्धर कर गई। हमारे कुछ साल इतने निर्बंधों में गए कि न जाने ये निर्बंध कब छूटेंगे, ऐसा हर एक भारतीय प्रार्थना कर रहा था। सौभाग्यवश देश में वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छा हुआ और देश के ऊपर के निर्बंध अब हट गए हैं। फिर से एक बार कोरोना के आने की आहट राजनीतिज्ञ बता रहे हैं, WHO बता रहा है। कोरोना की आहट के कारण देश थम सा जाता है, रुक सा जाता है, और उसी रुकावट के लिए ना किसी को खेद होता है, ना किसी के मन में मलाल होता है। दोस्तों, कोरोना देश के लोगों के लिए तो एक ऐसी समस्या थी जिससे लोग लड़ते रहे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही कोरोना एक ऐसी संधि के रूप में उभरा है कि इन्होंने अपने वारे न्यारे कर दिए हैं। खासकर हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स को इक्विपमेंट्स सप्लाई करने वाले लोग। इसी महामारी ने एक और बिचौलियों का जन्म दिया, एक ऐसे दलाल को जन्म दिया जो किसी भी कंपनी का कोई भी स्ट्रक्चर किसी को भी आराम से बड़े ऊंचे दामों में बेच सकता है, खासकर सरकारी लोगों को। अब तक इस विषय पर एनालाइजर न्यूज के मराठी चैनल पर हम बहुत कुछ बातें करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक एक विषय को जनमानस के सामने लाना पड़ेगा। लेकिन ये जो विषय आया है महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह बात है वेंटिलेटर्स की। एक कंपनी है जो वेंटिलेटर बेचती है, और यह कंपनी वेंटिलेटर खुद नहीं बेचती है, अपने लिए दलाल रखती है, एजेंट्स रखती है, जिसको आसान सी भाषा में लाइजनिंग कहा जाता है। अब ये लाइजनिंग का काम इस विषय में होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। अब एक वेंटिलेटर बेचना है तो लाइजनिंग करने वाले बिचौलिए को, दलाल को, एजेंट को 50,000 रुपए पर वेंटिलेटर मिलता है। अगर ये दलाल बिचौलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहां बेचेंगे, तो उन्हें 50,000 मिल जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा। नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिचौलिए इस देश के व्यवस्था को ही ये वेंटिलेटर्स बेचेंगे, और हर एक वेंटिलेटर के पीछे 50,000 कमाएंगे। बिचौलियों को और एक काम करना होता है। वो वेंटिलेटर जब आप देते हो किसी भी यंत्रणा को या व्यवस्था को, तो उसका डेमो देना पड़ता है, और डेमो सक्सेस होने की जरूरत होती है। अब सक्सेस हो ना हो, उस संस्था को वेंटिलेटर बेचा ही जाता है, क्योंकि बिचौलियों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। अब संबंधों के साथ साथ कैसे संबंध होते हैं, आर्थिक हित संबंध होते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, वो प्रूफ के साथ बता रहा हूं। मतलब ऐसी कोई बात छुपा के नहीं रखनी है, आपको सच सामने आ जाएगा। एक कंपनी है साउथ इंडिया की, जिस कंपनी ने इस व्यवस्था को लगभग 500 वेंटिलेटर बेचे हैं। 200 वेंटिलेटर बेचे हैं हपकिन इंस्टीट्यूट को, जिस हपकिन की बात बार बार महाविकास आघाड़ी के नेता करते आए हैं। उस हपकिन इंस्टीट्यूट को 200 वेंटिलेटर बेचे गए हैं, और यही वेंटिलेटर खरीदने में अब जब लगी है खैरात बटने, तो कौन रहेगा पीछे? सब कोई आएगा ना आगे, सब हर कोई आगे आएगा। अब पार्टी विद डिफरेंस बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। आपको शायद लगेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बताना जरा बाजू रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी का फेवर करता हूं, लेकिन नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें फंसे हुए हैं। पुणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगभग 300 वेंटिलेटर परचेस किए हैं, लगभग 300। हर एक वेंटिलेटर की कीमत 10 लाख के करीब है। एक वेंटिलेटर की कीमत 10 लाख के करीब है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने लिए 300 वेंटिलेटर खरीदे और प्रदेश के हफकिन ये सरकारी इंस्टीट्यूट ने 200 वेंटिलेटर खरीदे, और ये सब बिचौलियों के द्वारा ही खरीदे। मतलब हर एक में 50,000 बिचौलियों को मिलता है। अब ये कैसे है, बिचौलिया है, ये कैसे समझेगा आपको? तो चलो मैं आपको कुछ 2 तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें देख लीजिए, इसमें साफ साफ आपको एग्रीमेंट दिखेगा। अब कांग्रेस वाले जान ले, आप ही राफेल के लाइजनिंग पर सवाल उठाते आए हो। 50,000 पर वेंटिलेटर इंटू 500 कितने होते हैं अंदाजा लगा ले। राफेल की लाइजनिंग की फीस पर आपने ही सवाल उठाए थे। क्या इस वेंटिलेटर के लाइजनिंग के फीस के ऊपर आप सवाल नहीं उठाओगे? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि 300 वेंटिलेटर बिचौलियों के द्वारा लिए गए? इतना ही नहीं कि कलेक्शन की जिम्मेवारी भी बिचौलियों पर ही होती है। अब मैं आपको व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इसमें साफ साफ आपको दिखेगा कि उस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी खुले तौर पर इस लाइजनिंग डील की फीस के बारे में बोल रहे हैं। देख लीजिए वो स्क्रीनशॉट, ठीक तरह से देख लीजिए, पढ़ भी लीजिए। लाइजनिंग के लिए एग्रीमेंट होता है, लाइजनिंग में कलेक्शन की बात भी होती है, ना कि सिर्फ जोड़ देना, मतलब इनको खरीदना है, आपको बेचना है, चलो बैठिए कर लीजिए। बल्कि आप जब डेमो दिखा रहे हो, टेस्ट करवा रहे हो, तो टेस्ट को भी पास करवा देना, अप्रूव्ड करवा देना, बल्क क्वांटिटी में खरीद करवा देना, ये सारी बातें सामने आ जाती है। इसमें मेरे कुछ सवाल है। सवाल यह है कि कोरोना की महामारी के चलते जब वेंटिलेटर की जरूरत ही थी, तब क्या फॉल्टी वेंटिलेटर खरीदना इतनी आवश्यकता हो गई थी कि जो डेमो में फेल हो जाए? एक। दूसरा, जब देश में महामारी चल रही है, लोग मृत्यु से जूझ रहे हैं, तब बिचौलियों को पैसे देकर खरीदना ये कहां का न्याय है? क्या ये वैधता है? क्या इसे सही माना जाना चाहिए? और क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, क्या पुणे के मेयर मुरलीधर मोहन इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हैं? क्या हुआ था ये? क्या सच में पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 300 वेंटिलेटर इस कंपनी से खरीदे हैं? क्या इसका डेमो फेल हो गया था? इसके बारे में मुरलीधर मोहन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है। अब पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह करप्शन किया है या खरीदा है, करप्शन नहीं बोलेंगे इसको, यह खरीदा है, तो इनके ऊपर लांछन तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी भी नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्होंने भी उसी कंपनी से 200 वेंटिलेटर सेम स्ट्रक्चर द्वारा खरीदे। अब ना बीजेपी लांछन लगा सकती है, न कांग्रेस, न एनसीपी लांछन लगा सकती है। हमने इस विषय में कंपनी के डायरेक्टर से बात करने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन कोई भी न जवाब आया, न कोई उत्तर देने की चेष्टा की, कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री से भी संपर्क करने की चेष्टा की, कुछ भी जवाब नहीं आया। अब देख लेते हैं कि क्या इस विषय के सामने आने के बाद पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और राज्य का आरोग्य विभाग इसके बारे में सही जानकारी देता है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।